सीबीआई ने केसीआर की बेटी कविता को 6 दिसंबर को जांच में शामिल। देखिए, मेरे लिए चिंता का विषय ये है कि ये पूरी आबकारी नीति पर हेडलाइन मैनेजमेंट ज़्यादा हो रही है और सब्सटेंस बहुत कम है। कभी आप इसको पकड़ते हैं, जिसको पकड़ते हैं, जिससे पूछताछ करते हैं, उसका नाम एफआईआर में नहीं होता है। और अब तेलंगाना की पॉलिटिक्स में भी आपको दखल देना है तो कहीं ना कहीं तो एक सेंधमारी करनी होगी, तो ड्रॉ इन समबडी। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज रिजॉल्व इट सून। ये प्रतिदिन हेडलाइन मैनेजमेंट के ख्याल से अगर इस तरह की चीज़ें होंगी ना, तो देश का लोकतंत्र दिनों दिन कमज़ोर होगा। है जय श्री राम है, ना कि जय सिया राम, क्योंकि वो सीता को नहीं, हम तो बिहार वाले बहुत सालों से ये बात कह रहे हैं। इस देश में जब जय सिया राम बोला जाता था ना, तो हर कौम जय सिया राम बोलती थी। ये जय श्री राम ना, ये पॉलिटिकल टूल है, पॉलिटिकल स्लोगन है, जबकि जय सिया राम एक स्वतः स्फूर्त उद्बोधन है, जिसका हमारा सांस्कृतिक जिसकी जड़ है। और मैं तो बिहार का हूं, तो मैं आपको कह सकता हूं कि सीता के बिना राम की कल्पना करने वाले लोग न राम को समझते हैं, न सीता को समझते हैं, न मर्यादा पुरुषोत्तम के आकार को समझते हैं। अवैध संबंध बनाने के लिए असम के, मैं क्या कहूं, आप इस पर टिप्पणी ले रहे हैं, यही मेरे लिए बड़ा दुखद है। अब उन्होंने तो इसी के लिए बोला था कि उनके बयान चर्चा में रहेंगे, वो सुर्खियों में रहेंगे। ये जो सुर्खियों में आने की 2014 के बाद कवायद शुरू हुई है ना, कुछ इधर के कुछ उधर के, वो मौलिक मुद्दों पर बात ही नहीं होने देंगे। सुर्खियां बटोरो, सुर्खियां बटोरते बटोरते ना देश के लोकतंत्र का मिजाज टूट रहा है। ये संदेश सबको है जो हिंदुत्व के नाम पर कुछ अल्लबल बक देते हैं, और ऐसे लोग जो असम के ये महानुभाव हैं, ये बक देते हैं। नुकसान किसका होता है? नुकसान देश का होता है, हमारी ऊर्जा का होता है, हमारी क्षमताओं का होता है। हमारी प्राथमिकताएं अगर सही होती तो हम क्या ना कर सकते। विरोधी देखिए, जेएनयू को ऐसा किसने बना दिया 8 वर्षों में? पहले भी तो जेएनयू था ना, हमने तो कभी नहीं सुना। मैं वहां का छात्र नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा रेगुलर वहां जाना आना होता था। आपने पिछले वाइस चांसलर के दौर में आपने जेएनयू को एक युद्ध स्थल में तब्दील कर दिया। आपकी पूरी कोशिश थी, आप उसमें कामयाब होते दिख रहे हैं। बाड़ों में बांट दो, संकीर्ण दायरों में बांट दो। नतीजा क्या हो रहा है? ये हो रहा है। ये सत्ता प्रतिष्ठान के लिए भी रिफ्लेक्शन का क्षण है। आईना रखिए, तब सोचिए। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। मैं ना आश्चर्यचकित हूं और ना मुझे जान करके लग रहा है, अरे ऐसा कैसे हो गया। अब तो ये पैटर्न है साहब पूरे देश में। विपक्ष का कोई एक राज्य बता दीजिए जहां सीबीआई, ईडी, आईटी के छापे ना पड़ते हों, कभी कभी अलग अलग, कभी कभी एक साथ। तो अब ये संस्थाएं इंडिपेंडेंट तो कतई नहीं है, वो मूलतः संस्थाएं हैं भाजपा के आनुषंगिक संगठन की तरह कार्य कर रहे हैं। और कल को जब भाजपा सत्ता में नहीं होगी, कल परसों चौथे रोज जब सत्ता में नहीं होगी, इन संस्थाओं के चरित्र की घर वापसी बड़ी मुश्किल होगी।